हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैट बाई एलपीटी। सो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम टाइम में करते हैं, और हम देखेंगे कैसे इनको ओवरकम किया जाए। भाई हम यही चाहते हैं कि बेसिकली आप हर किसी का यही माइंडसेट होता है कि पेपर्स आने के बाद कि मैंने इतनी ये मिस्टेक नहीं करता तो मेरे इतने नंबर आ जाते, या 2 नंबर और बढ़ जाते, 3 नंबर तो। और हमें पता है हर मार्क्स का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। कभी कभी एक एक दो दो मार्क्स पर आपकी परसेंटाइल बहुत अप डाउन कर जाती है। तो बेसिकली हमें ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करनी होती है, तो हमको कैसे डील करेंगे और आप कौन कौन सी मिस्टेक जनरली एक स्टूडेंट करता है, हम उन सबको डिस्कस करने वाले। सो द फर्स्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो करते हैं वो क्या है हमारे पास, मिसलीडिंग द क्वेश्चन। बेसिकली मिस रीडिंग द क्वेश्चन का मतलब है कि कभी कभी हम क्वेश्चन जब भी रीड करते हैं तो बहुत सारे जो कीवर्ड जैसे कि नॉट, लीस्ट, मैक्सिमम, इनको इग्नोर करते थे। अब जब इनको इग्नोर करोगे तो ऑटोमेटिक वाली बात है कि आपका आंसर गलत आता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप एक बार 2 टाइम्स रीड कर लिया करो क्वेश्चन को, जिससे कि आपका आंसर गलत ना होने के चांस बच जाए। तो इसमें कैसे करोगे आप मिस्टेक, बेसिक जनरली क्या होती है, इग्नोरिंग कीवर्ड्स लाइक नॉट, लीस्ट, मैक्सिमम, इनको आप इग्नोर कर देते हैं। सो इसको अच्छे से इस करने से क्या होगा, कैसे करोगे आप अच्छे तरीके से इसको, अच्छे तरीके से ओवरकम करने के लिए हमें क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर लो और की पार्ट्स में कर लो, अंडरलाइन कर लिया करो अपने की पार्ट्स को कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारी क्या है, मिस रीडिंग द क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन को कभी कभी गलत रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं। आपने मान लो किसी क्वांटा क्वेश्चन ले लो, क्वांट क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा स्टक हो गए, आप 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से प्लान करो कि हर क्वेश्चन को आपको 2 मिनट टाइम देना है। तो 2 मिनट टाइम से ज्यादा लगते हैं आप उसको स्टक, उसमें स्टक ज्यादा मत रहो, मूव ऑन कर जाओ उसके लिए। तो बेसिकली इससे क्या होगा, आपके पास जो अच्छे जो इजी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी तक पहुंच उसके पास आप आसानी तक पहुंच पाओगे। और इससे आपके, क्योंकि टाइम का ही तो इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए। कैट के एग्जाम में 40 मिनट होते हैं, तो टाइम का रोल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी हम किसी क्वेश्चन पे स्टक हो तो आप ध्यान रखो कि 2 मिनट से ज्यादा उस पर आपको ज्यादा टाइम ज्यादा डील नहीं करना है, और आप उसके बाद मूव ऑन कर जाओ अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्लियर है सेकंड वाली मिस्टेक्स। नेक्स्ट जो मिस्टेक जनरली स्टूडेंट करते हैं वो कैलकुलेशन एरर। अब इस हाई प्रेशर वाले एग्जाम में कैलकुलेशन एरर होना एक स्वाभाविक चीज बात होती है। तो ऐसी चीजों को कैसे ओवरकम करें, तो डेली रूटीन में आपको मेंटली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बचपन में हम क्या करते थे, 2+2 4, ये सब ऐसी कैलकुलेशन दिमाग में रखना स्टार्ट करो। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इससे आपका जो पेपर में जो कैलकुलेशन एरर है वो कम होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। एंड देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कैट का अपन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो आप मान लो कि आपके 22 आपके पास क्वेश्चन आए क्वांटिटी में, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक बार उसको रीचेक जरूर कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लिमिटेड क्वेश्चन करने होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हमें नहीं करना। अच्छी परसेंटेज आजकल लिमिटेड क्वेश्चन पे आ जाती है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक बार रीचेकिंग जरूर कर लेनी चाहिए हमारे आंसर की, बिफोर पुटिंग द आंसर इन क्वेश्चन, या फिर आप ऑप्शन चूज करते हो तो एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो। नेक्स्ट जो चीज होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो होती है इग्नोरिंग ऑप्शन। सो हम कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले होते हैं, लेकिन अगर हम उनके ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते थे। तो जब भी आप एक बार क्वेश्चन को आपको लगे कि भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप एक बार ऑप्शन से एलिमिनेशन वाले मेथड का यूज करके भी उसको डील कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस वाली जो मिस्टेक है इस पे भी आप ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ओवरलुकिंग नन ऑफ दीज एंड कैन नॉट डिटरमाइन। सो मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि मान लो कैन नॉट डिटरमाइन वाला जो ऑप्शन होता है वो अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आपको क्या करना है, वो रीचेक करना ही करना है। कैन नॉट डिटरमाइन वाले केस में क्या होता है कि बेसिकली मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पहला भी सही आ जाता है और थर्ड भी सही आ जाता है, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर लगाते हैं। बट अगर आपने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी तो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके चले गए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या रखना है, जब भी आपको कैन नॉट डिटरमाइन वाला ऑप्शन दिखे तो एक बार रीचेक जरूर कर लो क्वेश्चन को कि इसमें 2 ऑप्शन तो नहीं आ रहे। और नन ऑफ दीज वाला दिखे तो कभी कभी क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट आंसर लगा के चल जाते हैं और उसमें भी नन ऑफ दीज ऑप्शन आता है, क्योंकि अगर आपको नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो फिर अप्रोक्सीमेट नहीं चलता है, फिर आपका एग्जैक्ट आपका नन ऑफ दीज ही आपको फिल करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज होती है कि अगर आपको नन ऑफ दीज और कैन नॉट डिटरमाइन दिख जाए तो इस पर आप कैसे ध्यान दोगे। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या होती है हमारे पास, ओवर कॉन्फिडेंस इन इजी टॉपिक्स। देखो कभी कभी जो परसेंटेज ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं बेसिक बेसिक, इन पर आपको, हर इंसान को होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई ये तो आसान आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी कुछ इजी क्वेश्चंस भी ट्रिकी हो जाते हैं, उनमें भी कुछ ट्विस्ट छुपा होता है। तो बेसिकली जब जब भी ऐसे आसान टॉपिक आए तो एक बार आप रीचेक कर लो कि भाई कुछ ट्विस्ट ना हो, और जिससे क्या होगा कि सर आपके आसान क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट हमें वो तो सॉल्व करना ही है। अगर आपको परसेंटेज आता है और उसको उसी में क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका
आसान टॉपिक जो होते हैं, इजी टॉपिक्स होते हैं, उनको आप एक बार रीचेक कर लो, जिससे कि आपकी जो ये वाली गलती होने की चांस बच जाए। सो आपको समझ में आ गया कैसे आपको मिस्टेक्स ओवरकम करनी है। सो बेसिकली इन सब की चीजों का मकसद यही है कि आप अल्टीमेट इन चीजों को अपने डेली लाइफ में यूज करो कि भाई हमें इन चीजों को अवॉइड करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है, इन मिस्टेक को हम नहीं करेंगे, तभी एक्चुअल पेपर में मिस्टेक अवॉइड हो सकती है। अगर हम सोचे कि लास्ट मोमेंट में अवॉइड कर लेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।